हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश कोर्स ऑन एडवर्ब। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के 9 टाइप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उनमें से सबसे पहला टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग। एडवर्ब को जनरली 9 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, रीजन, पर्पस, कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट। तो चलो हम इनमें से सबसे पहला टाइप एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करते जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एक्शन कब हुआ है, व्हेन द एक्शन हैपन, कितने देर के लिए हुआ है, हाउ लॉन्ग, कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन, ये सब क्वेश्चन का आंसर देता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहां हमें पता चलेगा एक्शन कब हुआ है, व्हेन द एक्शन हैपन। शी एट आइसक्रीम येस्टरडे, उसने कल आइसक्रीम खाया। क्या आप यहां इस सेंटेंस में एडवर्ब ढूंढ सकते हैं? इस सेंटेंस में एडवर्ब है येस्टरडे। उसने कल आइसक्रीम खाया। कब खाया? कल। सपोज इफ आई आस्क क्वेश्चन व्हेन डिड शी ईट आइसक्रीम, तो आंसर आएगा येस्टरडे। तो यहां येस्टरडे हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है आई सी यू नाउ, मैं आपको अब देखता हूं। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब है नाउ। इफ आई आस्क क्वेश्चन व्हेन डू आई सी यू, मैं आपको कब देखता हूं, आंसर आएगा नाउ। तो नाउ हो जाएगा एडवर्ब जो कि बता रहा है कब, व्हेन। आई टेल हिम डेली, यहां एडवर्ब है डेली जो कि 1 सेकेंड बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। वी मेट लास्ट ईयर, कैन यू सी द एडवर्ब हियर? ऑफ कोर्स द एडवर्ब इज लास्ट ईयर। हम कब मिले? लास्ट ईयर। व्हेन डिड वी मीट? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हो गया एडवर्ब। लास्ट एग्जांपल है ही विल कॉल यू लेटर, वो आपको बाद में कॉल करेगा। तो इस सेंटेंस में भी एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है जो कि है लेटर, बाद में। ये सब थे एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि आपने देखा सेंटेंस के एंड में यूजुअली एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। लेट्स मूव ऑन। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे जहां हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एक्शन कितने देर के लिए होता है बताएगा। हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन, कितने देर के लिए होता है। यूजुअली ऐसे एडवर्ब भी सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। शी स्टेड होम ऑल डे, वो पूरा दिन घर में रुक गई। इस सेंटेंस में एडवर्ब होगा ऑल डे। वो कितना देर के लिए घर में रुक गया? ऑल डे, पूरा दिन। हाउ लॉन्ग शी स्टेड होम? ऑल डे। तो ऑल डे हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है आई स्टडीड इन कनाडा फॉर ए ईयर, कैन यू सी द एडवर्ब हियर? एडवर्ब है फॉर ए ईयर। मैं कनाडा में 1 साल के लिए पढ़ा। तो यहां एडवर्ब होगा फॉर अ ईयर जो कि बता रहा है हाउ लॉन्ग आई स्टडीड इन कनाडा, मैं कितना देर के लिए पढ़ा। फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए। He has taught English since 1990. How long has he taught English? Since 1990. Adverb है since 1990. I studied English for 4 hours. How long did I study English? For 4 hours. यहाँ adverb है for 4 hours. We have lived in New Zealand since 2005. Adverb है since 2005। यहां जैसे कि आपने देखा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडवर्ब एक ही वर्ड हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि यहां आपने देखा since 1990, for 4 hours, since 2005। तो यहां हमने सीखा कि एडवर्ब एक ही वर्ड नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेट्स मूव ऑन। एडवर्ब्स हमें एक्शन के फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताते हैं, यानी कि एक्शन कितनी बार हुआ है
ये भी बताते हैं। और ऐसे एडवर्ब मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी के बाद में यूज होते हैं। बट जब हमारे पास ऑक्सिलरी मेन वर्ब का काम करता है, किसी किसी सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी मेन वर्ब का काम करता है, उस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में यूज होता है एडवर्ब। इसको सेंटेंसेस से समझते हैं। आई ऑफन ईट पिज्जा, मैं अक्सर पिज्जा खाता हूं। कैन यू स्पॉट द एडवर्ब हियर? एडवर्ब है ऑफन, अक्सर। इस सेंटेंस में ऑफन मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है और हमें पता रहा है मैं कितना खाता हूं, अक्सर खाता हूं। नेक्स्ट है ही हैज नेवर ड्रंक कोला। इस सेंटेंस में हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी भी है जो कि है हैज और एक मेन वर्ब भी है जो कि है ड्रंक, और ये दोनों के बीच में यूज हुआ है एडवर्ब नेवर। तो यहां नेवर है एडवर्ब जो कि ऑक्सिलरी के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज हुआ है। यू मस्ट ऑलवेज ब्रश योर टीथ। पहले सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस में भी हमारे पास एक ऑक्सिलरी है जो कि है मस्ट और एक मेन वर्ब है ब्रश, और ये दोनों के बीच में यूज हुआ है एडवर्ब ऑलवेज। मस्ट ऑलवेज ब्रश, ऑलवेज है एडवर्ब जो कि मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी के बाद में यूज हुआ है। आई एम सेल्डम लेट, मैं शायद ही कभी लेट होता हूं। इस सेंटेंस में एम है मेन वर्ब जो कि बी वर्ब का एक रूप है, फॉर्म है, इसलिए हम बी वर्ब के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि है सेल्डम। सेल्डम मीन्स शायद ही कभी, तो यहां एडवर्ब है शायद ही कभी। नेक्स्ट है ही रियली लायस। इस सेंटेंस में मेन वर्ब है लायस, इसलिए हम एडवर्ब रियली को मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे, रियली लायस। तो एडवर्ब है यहां रियली जो कि मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है। अब मैं आपको डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, यानी कि एग्जैक्टली कितनी बार एक्शन हुआ है हमें बताता है, और ये यूजुअली सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिट माई डेंटिस्ट ईयरली। मैं ईयरली डेंटिस्ट को विजिट करता हूं, यानी कि वंस अ ईयर, हर साल एक बार। इस सेंटेंस में ईयरली है डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है मैं कितनी बार विजिट करता हूं, वंस अ ईयर, एक बार। यहां ईयरली हो गया डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि सेंटेंस के एंड में यूज हुआ है। ही गोज टू द जिम वंस अ वीक। इस सेंटेंस में भी एक डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार। आई वर्क 5 days a week। मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता हूं। इस सेंटेंस में डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है 5 days a week। आई सॉ द मूवी 5 times। इस सेंटेंस में डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है 5 times। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम एडवर्ब के दूसरे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you have any question and queries about the topic, then feel free to write in the comment section. I'll talk to you there. Thanks for watching. Thanks a lot.